शहर भर में तरक्याती कामों का जाल। लालपुर अंडरपास मंसूबा फिर भी नजरअंदाज। मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से कैनाल रोड का कोई मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल न किया गया। 10 साल पहले लालपुर अंडरपास की मंजूरी दी गई। अंडरपास न बनने के बायस कैनाल रोड का सिग्नल फ्री मंसूबा भी मुतासिर हुआ। मंसूबे पर अमल दरामद न होने से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। हुकूमत का पंजाब काबीना में मजीद तौसी का फैसला। 4 से 5 वुज़रा और मशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। पंजाब काबीना में 14 अक्टूबर को 2 रोज राना इकबाल और मंशा भट्ट को शामिल किया गया। पंजाब काबीना में मजीद अरकान से जल्द हल्फ मतवक्के। सूबा भर में दफा 144 के निफाज में 8 दिन की तौसी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 4 या उससे जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। लाहौर की तारीखी मार्केट की बहाली का आगाज। नीला गुंबद की 100 दुकानों के मुआवजे के लिए 62 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। महकमा फाइनेंस जल्द डीसी लाहौर के अकाउंट में रकम मुंतकिल करेगा। ग्रांट में दुकानदारों के कारोबारी नुकसान का अजाला भी शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ऑफिस से दुकानों के मुआवजे की तलाफी की जाएगी। नीला गुंबद की तारीखी अहमियत की बहाली के लिए 100 दुकानें मिसमार की जाएंगी। हुकूमत का एयर पंजाब प्रोजेक्ट जल्द से जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की एयर पंजाब के लिए जदीद तैयारे लीज पर लेने फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत का सूबा भर में 5 करोड़ नए दरख्त लगाने का मंसूबा। सूबाई दारुल हुकूमत में लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से शजरकारी का नया मंसूबा शुरू किया गया। पीएचए ने रावी के 2 इतराफ में 800 एकड़ पर शजरकारी करना थी। शहर में 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट पूरा न हो सका। गुंजान आबाद इलाकों में जंगल लगाने की मंसूबा बंदी भी फाइलों में बंद। सूबे भर में कम से कम उजरत के निफाज के लिए इंस्पेक्शन। सूबाई वजीर मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट पंजाब का इजलास। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस और डीजी लेबर ने महकमाना अमूर पर ब्रीफिंग दी। 19,92,864 मजदूरों को मुकर्रर उजरत की फराहमी यकीनी बनाई गई। सेफ्टी सहूलियात न होने पर 325 मुकदमा दर्ज, 28 यूनिट सील। मंशा भट्ट का कहना था मजदूरों के लिए महफूज और सेहतमंद माहौल हुकूमत की अवलीन तरजीह है। स्कूलों के नए क्लासरूम्स के लिए फंड्स देने का फैसला। स्कूलों को 2 अरब रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी। फंड्स स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के जरिए खर्च किए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का कहना था कि मजमूई तौर पर स्कूलों में नए कमरों के लिए 40 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया। अगले हफ्ते फंड्स का इजरा कर दिया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत महकमा ना अमूर बारे इजलास। डिप्टी डायरेक्टर लीगल ने टैक्स नेट में रिकवरी में ताखीर और ज़ेर इल्तिवा केसेस बारे आगाह किया। चेयरमैन PRA की अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को बरवक्त निपटाने की हिदायत। सर्विसेज फराहम करने वाले सेक्टर्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम भी तेज करने की हिदायत। बागों के शहर में आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर का दुनिया में आलूदगी के एतबार से दूसरा नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 के इलाके में 196 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया। गाजी रोड 192, शादमान के इलाके में AQI 190 रिकॉर्ड। इलामा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और वस्ती पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। स्मोग निगरानी निजाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 से 240 के दरमियान रहने लगा।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था भट्टो फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा। शहरी सुबह और शाम के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। सैलाब से मुतासरा 27 अजला आफत ज़दा करार। 50% से ज्यादा मुतासिर होने वाले मौजा जात को आफत ज़दा करार दिया गया। पीडीएमए पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पीडीएमए के इश्तराक से जारी किया गया। जिला इंतजामिया को मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। डीजी पीडीएमए का कहना था मुतासिरा इलाकों में सड़कों, नकासियाब और सेहत मराकज की बहाली के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। मुज़र सेहत पानी के असरात से शहरियों को बचाने के लिए अहम मंसूबा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल उमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। सीईओ पंजाब साफ पानी अथॉरिटी नवीद अहमद ने मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पहले मरहले में पंजाब के 16 इजलास से मंसूबे का आगाज किया जाएगा। साफ पानी मंसूबों से 2 करोड़ 90 लाख से जायद की आबादी मुस्तफीद हो सकेगी। महकमा CNW का टोल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला। सूबाई वजीर तामीरात व मवासिलात मलिक सोहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा CNW के अफसरान की 38 टोल प्लाजों को डिजिटल करने पर सूबाई वजीर को ब्रीफिंग। सोहेब अहमद का कहना था कि पहले मरहले में समुद्री के टोल प्लाजे को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल किया जाएगा। साबिक वजीर आला परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज इलाही की बुरैयत की दरखास्त पर फैसला मौखर कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। चौधरी परवेज इलाही करीबी रिश्तेदार की फौतगी की वजह से अदालत पेश न हो सके। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज आरिफ खान न्याजी ने केस पर समाअत की। 9 मई जलाओ घिराव केस। एजाज चौधरी समेत दीगर के मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा 28 अक्टूबर को समाअत करेंगे। एजाज चौधरी, मियां महमूदुल रशीद और अफजाल अजीम और दीगर ने अपीलें दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा हक़ाइक़ के बरक्स सुनाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मयार के मुताबिक कम न करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस खालिद इसहाक दरखास्त पर 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने ओगरा समेत दीगर से जवाब तलब कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आलमी रेट्स के मुताबिक नहीं हुई। हुकूमत के पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम या बढ़ाने का मैकेनिज्म नहीं है। दरखास्त में मौक़िफ़। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 120, टमाटर 400, लहसुन 600, अदरक 850, सब्ज मिर्च 180 और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 280, आलू 120, पालक 100, करेले और भिंडी 200, गोभी 150, शलजम 160 रुपए की किलो हो गई। केला 180 रुपए का दर्जन। अंगूर 700, अनार 550, सेब 450, पपीता 350, अमरूद 300 और जापानी फल 260 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 453 रुपए मुकर्रर। साफी गोश्त 550 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर का होलसेल रेट 299, परचून में 313 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 329 रुपए दर्जन में बिकने लगे। पेटी 9750 रुपए में दस्तयाब।